दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जो कि हम ऑनलाइन सेलर्स अक्सर फेस करते हैं। मैं मान लेता हूं कि कोई XYZ सेलर है जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करता है। अब वो कोई नया प्रोडक्ट लाता है और उसे अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही लिस्ट कर देता है। फिलहाल XYZ सेलर के पास उस प्रोडक्ट की 5 इन्वेंट्री है और वो 5 इन्वेंट्री ही अमेजन पर और 5 इन्वेंट्री ही फ्लिपकार्ट पर शो करता है। अब होता क्या है कि क्योंकि वो प्रोडक्ट नया है तो अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट के सर्च रिजल्ट में आने में उसे टाइम लगता है और 20 दिन तक उसे उस प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं आता। लेकिन उन 20 दिनों में वो एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अपने फ्रेंड को ऑफलाइन सेल कर देता है, लेकिन वो उसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपडेट नहीं करता, ये सोचकर कि अभी तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एक भी ऑर्डर नहीं आया है, जब एक दो ऑर्डर आएंगे तो वो उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अपडेट कर देगा। लेकिन अब 20 दिन बाद होता क्या है कि उसे फ्लिपकार्ट पर सडनली 4 ऑर्डर आ जाते हैं उस प्रोडक्ट के और अमेजन पर 3 ऑर्डर आ जाते हैं। अब सिचुएशन ये आ गई है कि उसके पास 7 ऑर्डर आ गए हैं लेकिन उसके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री सिर्फ 4 ही बची हुई है। तो अब ऐसे में वो क्या करे? अब या तो वो ऑर्डर को कैंसिल करेगा और उसे 3 ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री सिर्फ 4 ही बची हुई है और उसको ऑर्डर 7 आ रखे हैं। या फिर वो अर्जेंट बेसिस पर अगर कहीं आसपास ही उसे वो प्रोडक्ट मिलता होगा तो वो वहां से परचेज करेगा और फिर उसके बाद ऑर्डर को प्रोसेस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ये सिचुएशन हम ऑनलाइन सेलर्स अक्सर फेस करते हैं। हो सकता है बिल्कुल सेम सिचुएशन आपके साथ कभी ना हुई हो, लेकिन इसका कोई ना कोई पार्ट जरूर हुआ होगा। मुझे आप वीडियो के कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपके साथ इस सिचुएशन का कौन सा पार्ट हुआ है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन सेलिंग में इन्वेंट्री मैनेज करना एक बहुत ही जरूरी और डिफिकल्ट टास्क है। जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप इसे ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो एक तरफ तो हो सकता है कि आपकी सेल्स में लॉस हो और दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपके ऑर्डर आ जाए। दूसरा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि कोई भी सेलर हो फ्रेंड्स, वो एक मार्केट प्लेस पर तो ऑनलाइन सेल करता नहीं है, वो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पर ऑनलाइन सेल करता है। बहुत से सेलर्स तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल करते हैं। तो ऐसे में आपको इन्वेंट्री मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी एक मार्केट प्लेस पर ऑर्डर आया तो आपकी उस प्रोडक्ट की एक इन्वेंट्री कम हो गई और आपको जो इन्वेंट्री कम हुई है वो आपको साथ ही साथ बाकी मार्केट प्लेसेस में भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। अगर आप अभी नए सेलर हैं या फिर आपको कुछ टाइम हो गया ऑनलाइन सेल करते करते, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि ठीक से इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको सिचुएशन में भी बताया था, वही मिस्टेक न्यू सेलर्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री उनके पास होती है वो सभी मार्केट प्लेसेस जिस पर भी वो सेल कर रहे हैं उतनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री वो अपडेट कर देते हैं। अगर 10 इन्वेंट्री है तो वो 10 को अमेजन पर भी कर देंगे, फ्लिपकार्ट पर भी कर देंगे और पेटीएम पर भी कर देंगे। और जब ऑर्डर आता है तो उसको मैनुअली, अगर 2 ऑर्डर अमेजन पर आ गए तो वो फ्लिपकार्ट पर अब 8 कर देंगे, पेटीएम पर भी 8 कर देंगे और अमेजन पर तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे 8 इन्वेंट्री। तो और ऐसा करके मैं सही बताऊं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती शुरुआत के कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, क्योंकि ऐसा मैनेज हो जाता है। लेकिन बस आपके सर पर एक टेंशन का विषय आ जाता है। अगर आपने एक जगह ऑर्डर आ गया और दूसरी जगह नहीं की तो एक टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये चीज आपको मैनुअली करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक ये बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए ये जो तरीका है इन्वेंट्री मैनेज करने का, ये बिल्कुल बेकार है और लंबे समय में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देगा। आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर इंपैक्ट पड़ जाएगा इससे, क्योंकि कभी अगर आपका ऑर्डर ज्यादा आ गया और आपके पास वो इन्वेंट्री ही नहीं है तो फिर आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा 2-3 दिन बाद। और इस ऐसे केसेस में अगर आपने ज्यादा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर अगर आपके इंपैक्ट पड़ा तो हो सकता है आपका सेलर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं जिस तरीके से आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अपनी जगह सही हैं। पहला तरीका है फ्रेंड्स MS Excel का यूज करके, लेकिन उस केस में आपको जो इन्वेंट्री है आपको इक्वली डिवाइड करनी पड़ेगी सभी मार्केट प्लेसेस में। यानी अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी है और आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम पर सेल करते हैं तो लगभग 30-30-40 के रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हैं। आपने अमेजन में इन्वेंट्री 30 रख दी, फ्लिपकार्ट में 30 रख दी और पेटीएम पर 40 रख दी। तो इस तरीके से होगा क्या कि अमेजन पे आपको मैक्सिमम 30 ऑर्डर ही आ सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा ऑनलाइन सेलिंग करते वक्त हमेशा कि ऑर्डर कम आ जाए चलेगा, लेकिन ऑर्डर ज्यादा नहीं आने चाहिए। ऑर्डर कम आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको सेल्स में लॉस हो रहा है। लेकिन अगर ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं तो उससे बड़ा टेंशन का विषय ऑनलाइन सेलिंग में नहीं होता, क्योंकि फिर आपको भागा दौड़ी करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि वो
वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा और कहाँ आप उस प्रोडक्ट को अर्जेंट में खरीद सकते हैं। और जब आप अर्जेंट में कोई चीज खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको महंगी भी पड़ती है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इक्वली डिवाइड करके चलना है। और ये बिगनिंग की बात बता रहा हूं क्योंकि इससे कभी कभी लॉस भी हो जाता है। होता क्या है कि आपकी अमेजन पर ज्यादा सेल आ रही है और फ्लिपकार्ट पर कम सेल आ रही है। तो मैं मान के चलता हूं आपने 30 प्रोडक्ट अभी अमेजन पर रखे थे और 30 ही फ्लिपकार्ट पर रखे थे। अमेजन पर आपका स्टॉक तो जीरो हो गया, लेकिन फ्लिपकार्ट पर अभी आपके 28 प्रोडक्ट रखे हुए हैं इन्वेंट्री में। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक तो रखा हुआ है, लेकिन आपके पास अमेजन में उसके थ्रू सेल नहीं आ पा रही है। तो इससे अल्टीमेटली आपकी सेल्स लॉस हो रही है। तो ये वाला जो तरीका है इसमें बस यही इश्यू आता है कि आप इन्वेंट्री इक्वली डिवाइड करके मैनेज तो कर लेते हो चीजों को, इससे आपको ऑर्डर तो ज्यादा नहीं आते, लेकिन कभी कभी लॉस होता है। तो उसको टैकल करने के लिए थोड़ा सा एक्सेल शीट पे आपको डेली मैनुअली थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आपको करना क्या होगा, आपके जितने भी प्रोडक्ट है आपको एक कॉलम में लिखने होंगे और उसके आगे आप जिस जिस मार्केट प्लेस पर भी सेल कर रहे हो, जैसे मैं मान के चलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूं और फिर हमने दूसरे कॉलम में अमेजन लिखा, तीसरे कॉलम में फ्लिपकार्ट लिखा, चौथे कॉलम में पेटीएम लिखा। और टोटल इन्वेंट्री मैंने अमेजन में 30 अपडेट की, फ्लिपकार्ट पे 30 अपडेट की और पेटीएम पे 40 अपडेट की, तो टोटल हो गई 100। अब आप मान के चलिए कि अमेजन पे आपके आज दिन में 10 ऑर्डर आ चुके हैं, तो आप अमेजन में इवनिंग टाइम में जब आप ऑर्डर प्रोसेस वगैरह कर दोगे तो अमेजन पे उस इन्वेंट्री को 20 अपडेट कर दोगे। 20 अपडेट करने से होगा क्या कि आपकी जो टोटल इन्वेंट्री है वो 90 हो जाएगी। अब तो उस केस में अगर आप कभी देखोगे कि अमेजन पे आपका जीरो पड़ा है और फ्लिपकार्ट और पेटीएम पे इन्वेंट्री है, तो आप चाहो तो पेटीएम और फ्लिपकार्ट पर थोड़ी इन्वेंट्री कम करके उसे अमेजन में डाल सकते हो, क्योंकि आपको तो सेल से मतलब है, चाहे वो अमेजन से है चाहे वो फ्लिपकार्ट से आए। तो आपकी सेल्स में लॉस नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा मैनुअल वर्क तो है, लेकिन फिर भी ये टेंशन वाली चीज नहीं है, इससे आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो सकता है कभी कभी थोड़ा सेल्स में लॉस हो इसकी वजह से। ऑब्वियसली ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बिगनर सेलर्स इसी मेथड को ऑप्ट करें क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर मैं अब जो तीसरा मेथड बताऊंगा वो पेड मेथड है। तो जब आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो काफी ज्यादा है या फिर आपको काफी टाइम हो गया और आपको काफी सेल आ रही है ऑनलाइन सेलिंग से, तब तो आप तीसरे मेथड को ही ऑप्ट कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप बिगनर हो या फिर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है या फिर आपकी अभी ज्यादा सेल नहीं आ रही, तो आप प्लीज एक्सेल के थ्रू ही मैनेज करो। क्या फायदा आपको पेड सॉफ्टवेयर लेने का, क्योंकि उसमें आपको मंथली का आपका कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप सेकंड मेथड बेस्ट है, एक्सेल के थ्रू आप इजीली मैनेज कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि एक्सेल के थ्रू कैसे मैनेज करना है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आप प्रैक्टिकली एक वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही मैनेज करता था, अब तो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ले लिया है, लेकिन पहले मैं भी ऐसे मैनेज करता था और इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब मेरे ऑर्डर बढ़ने लगे तो फिर मैंने दूसरे मेथड का ऑप्ट किया। दूसरा मेथड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके। मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ई कॉमर्स की इन्वेंट्री मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। पहले तो मैं बताता हूं कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जितने भी मार्केट प्लेसेस चल रहे हैं उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, बेसिकली उनकी एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। मानकर चलिए ये सॉफ्टवेयर है, ये अमेजन है, ये फ्लिपकार्ट है, ये पेटीएम है, तो ये सॉफ्टवेयर अमेजन से भी मैप हो गया, फ्लिपकार्ट से भी मैप हो गया और पेटीएम से भी मैप हो गया। कोई प्रोडक्ट है जिसकी इन्वेंट्री आपके पास 10 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग इस पर भी करोगे, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर भी करोगे, पेटीएम पर भी करोगे, और उस प्रोडक्ट की आपको जो लिस्टिंग है इस पे भी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। और जितनी भी इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की है, जैसे मानकर चलता हूं आपके पास 10 इन्वेंट्री है, तो आप 10 इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की इस वाले सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दोगे। अब जैसे ही आप 10 इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दोगे और अगर आपकी इन्वेंट्री सिंक्रोनाइजेशन ऑन होगा अमेजन से भी, फ्लिपकार्ट से भी, पेटीएम से भी, तो होगा क्या, आपकी 10 इन्वेंट्री अमेजन पे भी शो करेगा, 10 इन्वेंट्री फ्लिपकार्ट पे भी शो करेगा और पेटीएम पे भी 10 इन्वेंट्री शो करेगा। अब जैसे ही आपको मानकर चलता हूं मैं कोई ऑर्डर आता है अमेजन पर, तो अमेजन पर क्या हुआ, एक ऑर्डर आ गया, अब आपके पास उस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री बची, 9 बची। तो ये क्या होगा, अमेजन पर एक ऑर्डर आया, ये अमेजन एपीआई के थ्रू ही कनेक्टेड है, तो ये इस सॉफ्टवेयर को सिग्नल भेजेगा कि एक ऑर्डर आ चुका है, अब इन्वेंट्री 9 कर लो। तो जैसे ही इसने 10 से 9 की तो इधर भी 10 से 9 हो जाएगी और ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट और पेटीएम से भी कनेक्टेड है, तो ये फ्लिपकार्ट में भी 9 कर देगा और पेटीएम पे भी 9 ही कर देगा। तो ये बेनिफिट होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके, हमारा मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाता है, ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। तो अगर एक जगह किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट हो जाती है, और यही इस सॉफ्टवेयर की खासियत है। वैसे ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अलावा पेमेंट रिकंसिलिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बस इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला सिस्टम ही अच्छा लगता है। बाकी सब तो हम एक्सेल के थ्रू बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, एक्सेल के थ्रू आप ऑनलाइन सेलिंग में सब कुछ मैनेज कर सकते हो, बस एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होती है वो आपको रियल टाइम में करनी होती है। रियल टाइम में अगर आपका एक ऑर्डर आया किसी अमेजन पर, तो आपको फ्लिपकार्ट पर भी रियल टाइम में ही उसकी इन्वेंट्री सिंक करनी होगी। बाकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, पेमेंट रिकंसिलेशन है, रिटर्न मैनेजमेंट है, वो कोई रियल टाइम में नहीं है। अगर मान के चलिए किसी ऑर्डर का पेमेंट आप आज ट्रैक नहीं करोगे तो कल कर लोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो आप जब फ्री हो उस हिसाब से कर सकते हो। आप उसमें भी एक्सेल में भी काफी फॉर्मुलेज लग के चीजें ऑटोमेटेड हो जाती हैं, तो सारी चीजें एक्सेल से पॉसिबल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में थोड़ा सा टेंशन पड़ जाता है। मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से कभी अगर आपने गलती कर दी तो हो सकता है आपको ऑर्डर ज्यादा आ सकते हैं और उस वजह से आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैंने आपको तरीका बताया जो कि बेस्ट तरीका है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मैनेज करने का, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके। अब कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यूनिकॉमर्स करके एक सॉफ्टवेयर है, ओएमएस गुरु करके एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउन टेप करके एक सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से और भी कई सारे सॉफ्टवेयर है। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि मैं भी अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं कुछ सॉफ्टवेयर्स को, मुझे भी अभी कोई बेस्ट नहीं लगा है। हाँ, लेकिन ये है कि मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम चल रहा है तो मैं अभी इनको यूज कर रहा हूं। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉस है तो कोई कॉन्स है, और किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉस है तो कोई कॉन्स है। तो इस तरीके से कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इनको ले सकते हैं। इनका क्या चार्ज रहता है, ये आपसे पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। बेसिकली इन सॉफ्टवेयर में आपको पहले प्रीपेड रिचार्ज करना होता है। मानकर चलिए आपने 2000 रुपए का रिचार्ज कर दिया, और फिर जब जब ऑर्डर आते हैं तो आपका बैलेंस कटता जाता है। और पर ऑर्डर कोई सॉफ्टवेयर 2 रुपए कट करता है पर ऑर्डर के, और कोई सॉफ्टवेयर 3 रुपए कट करता है। तो अगर आपके दिन के अगर 20 ऑर्डर है तो आप मान के चलिए डेली 20 इंटू 3 इंटू इक्वल टू 60 रुपए आपके इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कट जाएंगे, लेकिन आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि आप 5 ऑर्डर है 6 ऑर्डर है तब आप परचेज करें, क्योंकि मिनिमम इनका कुछ ऐसा होता है कि 500 या 1000 ऑर्डर का मिनिमम चार्ज मंथली लेते ही लेते हैं। मतलब अगर मान के चलिए आपके डेली के सिर्फ 10 ऑर्डर हैं तो महीने के आपके 300 ऑर्डर हुए, तो 300 ऑर्डर से अगर 3 रुपए से मैं मान के चलूं तो 900 रुपए हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 900 रुपए खर्च होंगे, लेकिन अगर ये मिनिमम 500 ऑर्डर का चार्ज ले रहे हैं तो मिनिमम 500 इंटू 3 1500 रुपए तो आपके मिनिमम मंथली के खर्च होंगे। 1000 ऑर्डर भी मिनिमम लेकर चलते हैं तो अगर आपके 300 ऑर्डर है तो आपको तब भी 1000 ऑर्डर का चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तभी बोल रहा हूं कि आप इन सॉफ्टवेयर का तभी यूज कीजिएगा जब आपके ऑर्डर ज्यादा आते हो और आपके प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा हो, वरना इन सॉफ्टवेयर को लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस आपका थोड़ा सा काम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मैनुअली दिक्कत हो रही थी वो आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, सीरियसली स्पीकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑनलाइन सेलिंग में थोड़ा सा कम्बरसम टास्क है। इसकी वजह से बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स परेशान हो जाते हैं कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक आप इक्वली डिवाइड करके और एक्सेल के थ्रू मैनेज करके कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू बताया। दोनों ही तरीके अपनी जगह बढ़िया है। नए सेलर हो तो पहला तरीके के साथ जाइए, पुराने सेलर हो सेल अच्छी आ रही है तो दूसरे तरीके के साथ जाइए। अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके के में डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर कोई ऑनलाइन सेलिंग करता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।